Hello friends, today we will see the important topic that is verb in English grammar. Very essential topic in English grammar. Verb means what? Verb means it is a word which describes state of the subject or action of the subject. वर्ब मीन्स क्रियापद जो सब्जेक्ट के एक्शन को या सब्जेक्ट के स्टेट को दर्शाता है, उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। मीन्स हिंदी में ऐसा वर्ड कि जो सब्जेक्ट के स्थिति को या अवस्था को या सब्जेक्ट की क्रिया को दर्शाता है, उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। ऐसा वर्ड कि जिसमें मूवमेंट आता है, जिसमें हलचल आती है, जिसमें एक्शन आता है, उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस एक्शन इज ओनली फिजिकल। ये आवश्यक नहीं है कि वो एक्शन फिजिकली होना चाहिए, सो वो स्पिरिचुअली भी हो सकती है। जैसा गो मीन्स होता है जाना। सो मीन जा रहे हैं, दैट मीन्स हम हमारे लेग से जा रहे हैं, हमारे फीट से जा रहे हैं, तो वहां पे फिजिकली मूवमेंट हो रहा है। सो दैट मीन्स गो ए वर्ब है। देन थिंक, सोच रहे हैं हम। सो वहां पे सोच रहे हैं, दैट मीन्स फिजिकली कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, बट तब भी वो वर्ब में कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअली हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है। So it is not necessary that action is physical or spiritual. So ये important नहीं है कि वो एक्शन फिजिकल है या स्पिरिचुअल है, बट एक्शन है, काम है, फिजिकली हो रहा है या स्पिरिचुअली हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे मूवमेंट आता है या हलचल आता है या इनर स्पिरिचुअली हम स्पिरिचुअली कोई वर्क करते हैं, तब उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। सो इसमें बेसिकली दो काइंड होते हैं इसके, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। सो ऑलमोस्ट जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक देखो या न्यूज़पेपर देखो, उसमें ऑलमोस्ट जो रेगुलर वर्ब है वो 97% मिलते हैं। हाउ मेनी? 97% होते हैं। सो इरेगुलर वर्ब ओनली 3% होते हैं। रेगुलर वर्ब मीन्स देन व्हाट, जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिसाइड, इससे फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। इसको मुझे सेकंड में करना है तो मैं सिर्फ ईडी लगाऊंगा। ई ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं डी ही लगाऊंगा यहाँ पे। डिसाइडेड, सेकंड फॉर्म इसका होगा डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म भी इसका होगा डिसाइडेड। सो जिस बेस फॉर्म को मैंने सेकंड और थर्ड करने के लिए सिर्फ ईडी लगाया है, उस वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर फॉर्म या वर्ब फॉर्म, जिसमें हम सीधा साधा क्या लगाते हैं, ईडी लगा लेते हैं और सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। सो उसको कहते हैं हम रेगुलर वर्ब, मींस जिसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है वर्ब के फॉर्म्स बदलने के लिए। सिर्फ ईडी लगा लो लास्ट में तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाता है। सो ऐसे ही वर्ड आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे, ऑलमोस्ट 90%, 97%। सो इरेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब जो ईडी लगाकर फॉर्म चेंज नहीं होता है, उस वर्ब को हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब। जैसे कीप इसका बेस फॉर्म है, सो इसका सेकंड फॉर्म बनता है केप्ट, थर्ड फॉर्म बनता है केप्ट। सो यहाँ पे मैंने ना ईडी लगाया है, यहाँ पे मैंने ईडी नहीं लगाया है। कीप का सेकंड फॉर्म बना है केप्ट और थर्ड फॉर्म भी केप्ट है। सो वैसा सेकंड एग्जांपल राइट का सेकंड फॉर्म बनाना है तो
बनता है रोट, सिर्फ हम स्पेलिंग चेंज करते हैं। और थर्ड फॉर्म बनता है रिटर्न, थर्ड फॉर्म रिटर्न। सो दैट मीन्स रेगुलर वर्ब में हम क्या करते हैं, फॉर्म चेंज करने के ईडी लगाते हैं फॉर्म चेंज करने के लिए। सो इरेगुलर वर्ब में हम फॉर्म चेंज करने के लिए स्पेलिंग चेंज करते हैं। सो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इरेगुलर वर्ब्स है, उसकी लिस्ट है, वो पर्टिकुलर वो आपको याद ही करना होता है। सो ऑलमोस्ट आपको रेगुलर वर्ब से मिलेंगे। डिसाइड मीन्स देखो निर्णय लेना है ना, निर्णय करना। तो उसमें निर्णय करने के लिए हमारा ब्रेन एक्टिव होता है उस केस में, सो वर्ब में आता है। इसलिए प्ले खेलना, वहां पे फिजिकली मूवमेंट हो रहा है, सो इसलिए एक वर्ब आता है कि इसके फॉर्म चेंज करने के लिए सिर्फ ईडी लगाना पड़ता है, इसीलिए वो रेगुलर फॉर्म में है। यहाँ पे राइट लिखना, फिजिकली मीन्स हैंड्स की मूवमेंट हो रही है, सो ये वर्ब आएगा इरेगुलर में। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्म चेंज करने के लिए हम स्पेलिंग चेंज करते हैं, इसीलिए वो चला जाता है इरेगुलर में। कीप मीन्स रखना, कीप मीन्स रखना मीन्स माइंड में रखना, फिजिकली तो नहीं, वहां पे फिजिकली तो हम मूवमेंट नहीं दे रहे, बट इनर कीप दिस थिंग यूर सेल्फ, कीप दिस टॉक टू यूर सेल्फ। सो इनरली हम क्या कर रहे हैं कि उसको रख रहे हैं। सो वहां पे भी हमारा जो इनर पार्ट है वो एक्टिव हो रहा है। सो यहाँ पे ऐसे होते हैं इरेगुलर वर्ब। सो ये कुछ टिपिकल वर्ब्स है, वो आपको याद ही करना होगा। सो ये है डिफरेंस रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में। सो इसके बाद में देखेंगे लेक्सिकल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में जिरंड वर्ब, पार्टिसिपल वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। सो ये सारे देखेंगे। ओके।